तो आयरन मैन की लेगेसी आगे बढ़ाने वाली आयरन हर्ट की वेब सीरीज का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर की अनाउंसमेंट कल ही की गई थी, सिर्फ 21 घंटे पहले, जिससे सिर्फ 2-3 घंटे पहले अपने जेम्स गन ने अनाउंस कर दिया था कि आज हमें सुपरमैन का ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो मार्वल ने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है आयरन हर्ट का ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए। अब मार्वल वालों को पता था कि गालियां तो पड़ेंगी, तो इन्होंने सोचा कि अगर सुपरमैन के ट्रेलर के साथ हम अपना ट्रेलर रिलीज कर देते हैं तो कम गालियां पड़ेंगी, क्योंकि लोग ज्यादा सुपरमैन की बात करेंगे। अब देखो इस शो की बात करें तो ये 2022 में ही बन के रेडी हो गया था और आज 2025 है जब इसका पहला ट्रेलर देखने को मिल रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मार्वल वाले कितने कॉन्फिडेंट है इस शो को लेकर। अब देखो सीधे बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है रायन कुगलर के नाम से। अब ये बंदा कौन है? ये वही है जिसने ब्लैक पैंथर 1 और वकांडा फॉरएवर डायरेक्ट किया और इसकी रिसेंटली एक और नई मूवी आई है सिनर्स करके, क्योंकि हर किसी को काफी पसंद आ रही है। और वही इस शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। अब इन्होंने सोचा कि उसके नाम से शो चालू करेंगे तो कम से कम ऑडियंस के बीच में थोड़ी तो हो पाएगी। अब ट्रेलर की स्टार्टिंग में अपने को कमाल का सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें आयरन हर्ट एक लिफ्ट के अंदर बंद है और वहाँ पे गैस भरे जा रही है और अगर वो 3 मिनट में वहाँ से नहीं निकली तो वो मर जाएगी और अगर वो वहाँ से बाहर निकल गई तो वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेगी और उसे जॉब मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो अपने 100 किलो के डंबल जैसे हाथों से लिफ्ट का दरवाजा उखाड़ के लिफ्ट से बाहर आ जाती है। अब देखो ऐसा ही सीक्वेंस हमें किंग्समैन मूवी में देखने को मिलता है जहाँ पे एक रूम है उसमें पानी भर रहा है और जो उस कमरे से जिंदा बाहर निकल गया वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ऐसे सीक्वेंस हमने ना जाने कितनी मूवीज में देखे हैं। मार्वल की क्रिएटिविटी। अब देखो ट्रेलर में आगे अपन को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक सस्ता एल्फ देखने को मिलता है जो कि काफी कूल बनने की कोशिश कर रहा है और पूरे के पूरे ट्रेलर में हर कोई कूल बनने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा ट्रेलर में कुछ नहीं है। जहाँ आयरन हर्ट अपना सूट बना रही है उसके बाद सूट पहन के कुछ उछल कूद करती है और आखिरी में एक घटिया से जोक के साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। अब इन्होंने ट्रेलर को एडिट करने में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। इन्होंने क्या किया कि शो के कूल शॉट्स ले लिए, उनको ऐड कर दिया, उनके पीछे कमाल का गाना लगा दिया और अपने सामने ट्रेलर परोस दिया। अब देखो पूरा ट्रेलर एवरेज ही जाता है पर ट्रेलर का एक डायलॉग भाई मेरा दिमाग घुमा देता है। I'm gonna build something undeniable, something iconic. सुतरी की 2016 में कॉमिक्स में पैदा हुई और इसे आइकॉनिक बनना है। भाई आयरन मैन 1963 में आया था कॉमिक्स में। वो चले तो आइकॉनिक होता है, वो हगे तो आइकॉनिक होता है और इसे इस झाटू से आयरन सूट के साथ में आइकॉनिक बनना है। मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को बनाने के पीछे ये सोचा कि उन्हें आयरन मैन की लेगेसी आगे बढ़ानी है, तो उन्होंने एक आयरन मैन की सस्ती कॉपी बना दी और उन्हें याद है कि उन्हें वुमेन्स को भी तो रिप्रेजेंट करना है, तो उन्होंने आयरन मैन को वुमेन बनाया, फिर ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे ब्लैक बनाया और फिर लेस्बियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे लेस्बियन बना दिया। हाँ, कॉमिक्स और मार्वल के अंदर अभी तक इसके सेक्स की बात नहीं हुई है पर कॉमिक्स के अंदर इसने एक बार एक लड़की को किस कर दिया था और इसलिए फ्यूचर में अगर मार्वल बोलेगी ये लेस्बियन है तो बिल्कुल भी अचंभित मत होना। अब देखो मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ, मुझे ब्लैक कम्युनिटी एलजीबीटीक्यू या किसी भी जेंडर से कोई हेट नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम है रिप्लेसमेंट से। अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर की लेगेसी आगे बढ़ानी, उसे रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्यों बिन बात के सोशल पॉलिटिकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन का भांग घोषणा मिला रहे हो। अब मान लो तुम्हें किसी कैरेक्टर को रिप्लेस भी करना है तो उस कैरेक्टर की लेगेसी ऐसे बंदे को दो ना जो वर्थ इट हो। जैसे आयरन मैन 3 का वो बच्चा, अगर ये लोग उसे आयरन मैन बनाते तो फैंस भी खुश रहते और वो बंदा लायक भी था आयरन मैन बनने के लिए। और यही इन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ किया। अभी जो अपन ने रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्लैक आंट देखा था वो ब्लैक कम्युनिटी खुद उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब हाँ, मार्वल वालों ने कॉमिक वाला टेक लिया है क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है और वो चीज खास पसंद नहीं आई ना ऑडियंस को, तो इनके पास ऑप्शन था कि मूवीज में ये कुछ डिफरेंट चीज दिखा सकते हैं। अब कम से कम सैम विल्सन की थोड़ी बहुत इज्जत तो थी जब तक वो फैल्कन था। जब से वो कैप्टन अमेरिका बनाया ना उसको कोई भी नहीं पूछता। उसकी जगह अगर बकी को कैप्टन अमेरिका की पोजीशन दे जाती तो फैंस भी खुश हो जाते और बकी की पर्सनैलिटी है भाई कैप्टन अमेरिका वाली। और सबसे बढ़िया कि रिप्लेस ही मत करो, उन ओजी कैरेक्टर्स की लेगेसी उनके साथ खत्म हो जान दो और उनके बाद कुछ नए ओरिजिनल कैरेक्टर्स लेके आओ। पर नहीं, मार्वल वालों को अपने ओजी कैरेक्टर्स की सस्ती कॉपी बेचनी है। अब भाई तुम ओजी कैरेक्टर्स की सस्ती कॉपी दिखाओगे तो उन्हें हमेशा ओजी कैरेक्टर्स के साथ में कंपेयर किया जाएगा और वो कभी भी उन्हें बीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ओजी हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्वल कभी भी अपने ओरा को बीट नहीं कर पाएगा जो उसने एंड गेम के टाइम पे बनाया। अब देखो इन्होंने ओरिजिनल मून नाइट का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था एमसीयू में जिसे फैंस ने भी बहुत पसंद किया, पर उसके बाद उसका क्या हुआ उसे किसी और प्रोजेक्ट में अभी तक देखा नहीं गया है। तो भाई मार्वल वालों को समझ जाना चाहिए कि ओजी कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के बजाय जितना हो सके ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ आगे बढ़े। अब देखो आज के लिए इतना ही। इस ट्रेलर से तो मैं बिल्कुल होप खो चुका हूँ आयरन हर्ट सीरीज के लिए। अब बाकी तो भगवान के ऊपर अगर ये अच्छी निकल जाए तो।